जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैसे विजुअल स्टूडियो को सेटअप करना है, एरवाइन और असेंबली की जो लाइब्रेरी हमने किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैंने आपको सारा बताया था। मैंने आपको लिंक भी दिया था जहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट आपने 32 बिट में डाउनलोड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपने जब प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है ना, ठीक है, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है तो उसके अंदर एक लाइब्रेरी है, वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये है irvine32.inc। आप जब उससे इसको डाउनलोड करेंगे ना, गिटहब से, आपके पास ये दो फोल्डर होंगे। इस फोल्डर को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। उसके बाद इस फोल्डर को भी आपने एक्सट्रैक्ट करना है, अरवाइन को भी। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा है, ये जितना भी, सबको आपने कॉपी करना है। और इसको आपने वापस जो है वो विजुअल स्टूडियो वाले प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में आपने रख देना है, यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको रीबिल्ड करें यहाँ से। ठीक है, तो आपका ये जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब कामों के लिए सबसे पहले आपने अपना डिफेंडर बंद कर देना है। ठीक है जी, आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है, इसमें आप जाके तो इसको आप जो है वो बंद कर सकते हैं। कि आप यहाँ से वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ठीक है, मैनेज सेटिंग, ठीक है, रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसकी आप बंद कर सकते हैं। सही है, तो ये आप बंद कर सकते हैं। या आप इसे बंद कर सकते हैं, या आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं ना, उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये है एक्सक्लूजन। ठीक है, ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन। ठीक है, तो आप ये देखें, आप, मैं कहता हूँ कि जी मैं इस फोल्डर को मैं एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मेरा ये जहाँ पे फोल्डर पड़ा है, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये मेरा फोल्डर है। ठीक है, गोल, और ये, ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर, इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब इसके अंदर वो वायरस स्कैन नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है ना वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। एनीवेज, आज हम जो एक सिंपल पहला जो वेरिएबल है या डेटा मेंबर है, बाइट, उसके साथ जो है वो थोड़ा वर्क करेंगे। और एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन क्या है जी? वो एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, वो एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। सही है, मैं करता हूँ जी। 20 + 30, 30 और 20 बनता है 50, -10 + 20। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। सही है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये सब कुछ आपने वैसे रखना है, डेटा सेगमेंट में आपने आना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, मैं उसका नाम देता हूँ मैसेज। ठीक है, और उसको मैं कह देता हूँ DB। ठीक है, DB रिजल्ट इज, ठीक है, -0। ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। सही है, उसके बाद मैं करता हूँ var1, वेरिएबल 1, DB 20 डेसिमल। ठीक है, var2, DB 30 डेसिमल। सही है, इसको हम 15 कर लेते हैं। मैंने दो वेरिएबल बना लिए, var3, DB। ठीक है, अगला कौन सा था? 10 डेसिमल, और
ये सॉरी नेम सेम हो गए, इसे VR3 कर देते हैं। VR4 TB 15 डेसिमल, यही है जी। हाँ यही वैल्यू है। तो यहाँ तक हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, मतलब कि डेटा सेगमेंट के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। रीबिल्ड करके देखते हैं जी, कोई इशू हो तो पता लग जाएगा। एंड अभी तक कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं कोड सेगमेंट में। कोड कोड सेगमेंट में ना हमेशा याद रखिएगा कि आपने रजिस्टर्स के साथ ही वर्क करना है। ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता असेंबली में कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी में पड़े और दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए। उसमें प्रोसेसर को लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए हम करेंगे मूव। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने और जो है वो आपने देखनी है कि अगर आपके पास के डीबी है 8 बिट का, तो आप रजिस्टर भी 8 बिट का लेंगे ना। ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास 8 बिट का कौन सा होता है, AH AL, ये 8 बिट के हैं। AH, ठीक है, VAR1, VAR1 उसमें आ गया AH में। सही है। उसके बाद आपने कर दिया ऐड। ठीक है, अब 20 आ गया, 20 को अब 30 से आपने ऐड करना है। ठीक है, मैं कर देता हूँ ऐड, जो AH में पड़ा है उसी को किसके साथ ऐड करना है, VAR2। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इतना काम हो गया, ये वाला। सही है। अब उसके बाद मैं करता हूँ ये मूव। लेट्स सपोज ए रजिस्टर था। ठीक है, EAX EBX जो हमारे बड़े रजिस्टर है उनका 8 बिट का सबसे छोटा हिस्सा है। तो मैं अब BH कर लेता हूँ, EBX का सबसे छोटा हिस्सा EBH या EBL, आप EBL कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी VAR3। ठीक है, और ऐड करता हूँ BL के अंदर जो पड़ा है उसी को VAR4 से। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या किया जी, यहाँ तक आपने ये काम किया, ये वाला हो गया। ठीक है। अब एंड पे हमने क्या करना है, हमने इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। तो हम करेंगे SUB सब। ठीक है, इसमें से मतलब AH में से AH कॉमा BL। ठीक है जी, ये हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तक हम जो है ना वो प्रोजेक्ट को बिल्ड करके देख लेते हैं। हाँ जी, हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ठीक है। हम यहाँ पे कॉल टर्म ब्रेक्स करके देख लेते हैं जी, क्या जवाब आता है। इसका जवाब क्या आना चाहिए, 30 20 50 -25। 25 जवाब आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हेक्स में क्या आता है। अच्छा, अब हमने जवाब कहाँ देखना है। ठीक है, आपके पास ये है EAX पूरा रजिस्टर। ठीक है, ये 4 बिट है इसकी AX। ठीक है, इसमें जो ये 4 बिट हैं ये हैं AL, ये 4 बिट हैं AH। सही है, समझ लग गई। ये 4 बिट्स AH और ये 4 बिट्स AL, तो इसके अंदर आंसर आ रहा है 19। हमारा आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर, अच्छा, हम एक काम करते हैं, इनको डेसिमल कर हेक्सा कर देते हैं। हेक्सा। ठीक है, 2B आंसर आ रहा है।
ठीक है, और ये आप कैलकुलेट कर लें, आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अच्छा, एक काम हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, ए एच, यहाँ पे मैं जो ए एक्स पूरा रजिस्टर है ना, उसको जीरो जीरो कर देता हूँ। मूव ई ए एक्स जीरो। ठीक है, पूरे ए ई ए एक्स को जीरो जीरो कर देते हैं। अब देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा, अब ये देखें, बाकी सारा जीरो जीरो हो गया। नजर आ रहा है आपको, सारा जीरो जीरो हो गया। सिर्फ ये टू भी आपको नजर आ रहा है, बाकी क्योंकि हमने ऊपर जीरो जीरो कर दिया है। अच्छा, एक और जो है ना हमारे पास मेथड, उसे हम कहते हैं कॉल राइट डेसिमल, DEC। ठीक है, 1108 इसने किया है। हम इन वैल्यूज को दोबारा डेसिमल में कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है। ऑल राइट डेसिमल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है अभी। हाँ जी, आपके पास आंसर 6400 ये दे रहा है। ठीक है, ये पता क्या करता है अभी, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ DB पढ़ाया है। अभी मैंने आपको जो है ना वो नहीं पढ़ाया दूसरा, 16 बिट या 32 बिट का। जब मैं आपको 16 बिट या 32 बिट पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको कॉल राइट डेसिमल का बताऊंगा कि हम वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। ओवरऑल आप अगर अपना रिजल्ट देखें तो आपका रिजल्ट सही आ रहा है। आपका रिजल्ट आ रहा है 19 हेक्स में। ठीक है, तो ये आप हेक्साडेसिमल की अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर आएगा। इसमें कोई डिफरेंस जो है वो हमारे पास आना नहीं चाहिए। सही है जी। पता नहीं कैलकुलेटर के अंदर होती है या नहीं, लेकिन आप करके देख लीजिएगा, कोई इतना फर्क इसमें होता नहीं है। साइंटिफिक प्रोग्रामर हेक्सा। हाँ जी, हेक्स में 20 जमा 30। ये वैल्यू सही नहीं आ रही है, इसकी डेसिमल है, ये ऑक्टल है। सॉरी, 20 जमा 30, 50। हेक्सा में कितना हो गया, 32। हेक्सा में क्या हो गया, 32। ठीक है, और 10 जमा 15 देखते हैं कितना होता है जी। 10 जमा 10 जमा 15, 19। हेक्सा में होता है 19। ठीक है, तो पिछला क्या था, 32। तो जी 32 - 19। 32 ही आया था, क्या आया था। खैर, एक काम करते हैं ना, डेसिमल इसमें लगाते हैं ब्रैकेट। 20 जमा 30, ब्रैकेट 1, माइनस ब्रैकेट 10 जमा 15, ब्रैकेट 1, आंसर 19। ठीक है, और हमारा क्या आंसर आ रहा था। ये हेक्स में 2 भी आ रहा है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, और इसको आप हेक्स से खत्म करो, इसे डेसिमल में करो, क्योंकि हमने कैलकुलेशन सारी उधर डेसिमल में की है। अब देखो, 19 ठीक हो गया, तो एग्जैक्टली वही आंसर आता है।
ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आप बेशक वैल्यू डेसिमल में दो, लेकिन जवाब वो आपको हेक्सा में ही देता है। हेक्सा में जवाब बिल्कुल ठीक आ गया। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास ये आ रहा था जी मैसेज, ये रिजल्ट इसको अगर मैं डिस्प्ले करना चाहूँ तो इसका तरीका पता है क्या होता है? इसके लिए आपने करना है मूव EDX कॉमा ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट लिखना है आपने, और उसके बाद आपने ये लिखना है मैसेज। सही है, ऑफसेट मैसेज, उसके बाद आपने करना लिखना है कॉल WRITE राइट STRING स्ट्रिंग। सही है, तो ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। देखिए रिजल्ट इज आपके पास प्रिंट हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो कॉल राइट डेसिमल होता है ना, ये तब हम यूज कर सकते हैं जब हम यहाँ पे AHDL की बजाय 32 बिट में काम कर रहे हो, मतलब EAX EBX उसमें काम कर रहे हो, फिर ये हमें बड़ा एक्यूरेट जवाब देता है। मतलब फिर हमें ये हेक्सा और डेसिमल की कैलकुलेशंस करनी नहीं पड़ती। सही है, अभी मैंने क्योंकि आपको 16 बिट 32 बिट नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाना है, जब मैं आपको तब पढ़ाऊंगा तब आप इसको ना इजीली यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये पता क्या करता है? ये करता है कि जी अगर कोई भी वैल्यू EAX में पड़ी है ना, लेट्स सपोज मैं करता हूँ जी मूव EAX, इसमें मैं क्या मूव करता हूँ? 50 के डेसिमल का। और फिर मैं करता हूँ जी ऐड EAX के अंदर मैं जी 10 डेसिमल ना भी लगाए, कुछ ना भी लगाए तो डेसिमल ही होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं करूँ ना कॉल राइट डेसिमल, तो ये पता क्या करता है? कॉल राइट डेसिमल के लिए जरूरी है कि वो वैल्यू EAX रजिस्टर में पड़ी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे आ रही है क्योंकि ऐड के अंदर वो इसी वैल्यू को जो ऑलरेडी EAX में पड़ी थी उसी को 10 से ऐड करके जवाब भी वापस इधर रख रहा है। ठीक है, तो इसने आपको जो है ना डेसिमल में आंसर दे देना है। ठीक है, कॉल डंप रेग्स भी आपको डिस्प्ले करता है आंसर, ये भी डिस्प्ले करता है। फर्क क्या है कि ये आंसर देता है डेसिमल में, ठीक है, वो आंसर आपको देता है हेक्सा में। ऑल राइट, डैम्प्रेक्स को में आंसर देता है आंसर इन हेक्सा। क्लियर हो गया? ठीक है, और कॉल राइट स्ट्रिंग के लिए जरूरी है कि स्ट्रिंग का ऑफसेट आपने EDX रजिस्टर में रखना है, ये बहुत जरूरी है, उसके बाद ये चलता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये हमने किया है, देखते हैं क्या जवाब आता है। 60 आता है कि नहीं आता? ये देखें, ये 60 आ गया। आ गया 60, आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये 60। ठीक है, तो ये काम है इसका हेक्साडेसिमल का। सही है जी। तो खैर ये हमारा एक्स्ट्रा काम था, इसको हम ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो बाकी आपके पास एक्चुअल जो प्रोग्राम है वो इससे नीचे है। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच।